ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस मूवी इनकैंटेशन से ब्लैक मैजिक कैसे परफॉर्म होता है जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मूवी ताइवानीज ब्लैक मैजिक और डेमन समनिंग के ऊपर है एंड ऑल्सो द कंसिक्वेंसेस। सो अगर आप शैतान से सौदा करेंगे तो बदले में आपको भी शैतान को कुछ देना पड़ेगा। इस मूवी के स्टार्टिंग फेज में दिखाया गया कि कैसे ली रोनन नाम की औरत अपने डिसीजन मेकिंग के वजह से पछता रही है और बुरी तरह पछता रही है। बट पहले मैं ब्लेसिंग्स के बारे में थोड़ा बता दूं। आप लोग थोड़ा कोशिश करके इस फेरिस व्हील को राइट में घुमाने की कोशिश करो। इस ट्रेन को उल्टे दिशा की तरफ कोशिश करके देखो। दिस इज़ हाउ ब्लेसिंग वर्क्स। एटलीस्ट इस मूवी में तो यही बताया गया। नाउ आते हैं इस मूवी के मेन पार्ट के ऊपर। ये औरत ली रोनन एक यूट्यूबर थी जो घोस्टबस्टर के नाम से एक चैनल चलाती थी। हॉन्टेड प्लेसेस में जाके एक्सप्लोर। वैसे ही एक दिन रोनन और उसकी टीम मिलके जब अपने पूर्वजों के राज का खुलासा करने जाती है तब ये सब स्टार्ट होता है। लाइक आई सेड, कभी कभार कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है। तो ली और उसकी टीम मिलके सोचे कि एक रात को सब जब सो जाएंगे वो लोग अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। और किया भी। उन्हें एक गुफा के अंदर जाने को मना किया गया था बट उन्होंने नहीं सुना और उसी को एक्सप्लोर करने का सोचा। गुफा के अंदर जाने से पहले ली को कुछ अजीब सा फील हो रहा था बट उस पर ध्यान ना देते हुए सब आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद ली ज़मीन पे बैठ गई और उसका पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। एंड आफ्टर उन्हें पता चला कि ली इज़ प्रेग्नेंट। और ली और उसके टीम के साथ बाकी परिवार भी बहुत खुश हुए। लेकिन उनका एक रिचुअल था जिसमें ली को एक रूम के अंदर ले जाकर एक और बच्ची के साथ बिठाया। वो बच्ची पहली बार ली से मिली थी पर उसे देखते ही उसने बता दिया कि ली इज़ प्रेग्नेंट। ताज्जुब की बात रूम के सराउंडिंग्स में थी, लाइक खून और अजीब सी पेंटिंग्स। किसी प्रकार उस रात को वो लोग निकाले बट अगले दिन उन्होंने ठान लिया था कि उस गुफा में जाना है। उस रात ली को छोड़ वो दोनों गुफा में चले गए कैमरे के साथ बट सिर्फ एक जीवित निकला विद कैमरा, पर फिर भी बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा था। कुछ देर बाद वो भी मारा गया और ली अकेली ज़िंदा थी। एक्चुअली में उनके पूर्वजों ने एक शैतान को काबू में रखा था जिससे वो लोग लंबी उम्र पा सके, लेकिन बदले में उस शैतान को हर टाइम एक भेंट चढ़ाना पड़ता था एक बच्ची के रूप में। वो बच्ची यही थी, लेकिन ली और उसके टीम ने मिलके उस बच्ची को बचा लिया और उस रिचुअल को तोड़ दिया। अब शैतान ली के बच्चे के ऊपर पड़ गया। उसके बाद ली जहाँ भी जाता उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता था, जिसके वजह से ली ने अपने बच्चे को जन्म देके एक फोस्टर होम में डाल दिया। कुछ सालों के बाद जब ली को लगा कि अब सब ठीक हो गया तो उसने अपने बच्चे को जाकर वहाँ से ले आया और तब वापस ये सब स्टार्ट हो गया। ली की बेटी डोडो एक भयानक बीमारी में पड़ गई और ली को बताया गया था कि अगर इस शैतान से छुटकारा पाना है तो डोडो को एक हफ्ते कुछ खाना ना दिया जाए। लेकिन एक माँ इस दर्द को कैसे सहती। ली ने एक दिन डोडो को उसका फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल ला के खिला दिया और तभी डोडो ने उल्टी कर दी जिससे डोडो और ज़्यादा बीमार हो गई। कुछ देर बाद ली को लगा कि एक बार उस मंदिर में जाके देखते हैं। जब उसने मंदिर में कदम रखा तो मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और भगवान की मूर्तियाँ भी पीछे घूम गई
और फिर ली ने उस शैतान को देखा। अब तक सब हो चुका था। अब ली के पास बचने का कोई मौका नहीं था, तो उसने सोचा कि खुद को मार के अपने बच्ची को बचाया जाए। ठीक वैसे ही उसने ये किया और उसकी बच्ची तब जाके बची। गाइज, ये मूवी ताइवान के ब्लैक मैजिक परफॉर्मिंग और डेमन समनिंग के ऊपर था। हो सकता है मैंने कुछ मंत्र रिपीट नहीं किया जो मूवी में बताया गया है। फॉर दैट आई हैव गिवन द लिंक ऑफ द मूवी इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। विद दैट सेड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर सच में पसंद आई तो लाइक शेयर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यही मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।